नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद के पद व सवैया। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा, जिसके काव्यखंड का पाठ 11 है घनानंद के कवित्व व सवैया। हमारे जो पाठ है उसके कवि हैं घनानंद जी। उनके विषय में थोड़ा सा जानना परम आवश्यक है। वैसे तो हम कवि का परिचय विशेष तरह से नहीं देते, लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी ही आप उन पद का मतलब जान पाएंगे, उनका अर्थ आपके मर्म स्थल तक पहुंच पाएगा। तो थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। तो घनानंद जी जो थे वे दिल्ली बादशाह, जो दिल्ली के उस समय बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनके मीर मुंशी थे। आपका जन्म 1673 ईस्वी में दिल्ली के आसपास ही माना जाता है। इनका मूल नाम आनंद घन था और ये रीति मुक्त ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं। तो उस समय जिस समय दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला थे, उनके यह मीर मुंशी हुआ करते थे। और उसी दरबार में एक परम सुंदरी नृत्यांगना सुजान थी, जिन पर जो है हमारे घनानंद जी आसक्त थे। और वे प्रेमवश कभी उनसे बात करते, और सुजान भी, क्योंकि वह नर्तकी थी और उसका स्वभाव जैसे एक वेश्या का होता है, वैसे ही वो जब घनानंद बात करते तो वे भी थोड़ा बहुत आनंद से बात कर लेती थी, जिस कारण से सुजान को लगता कि वह उनसे प्रेम करती थी। यह बात पूरे जो दरबार था वहां पर लोगों को पता था। तो जो और अन्य दरबारी थे, वह घनानंद से जो है थोड़ा द्वेष रखते थे, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए वह उनकी परीक्षा लेते हैं और मोहम्मद सारंगीला से कहते हैं कि जी बादशाह देखिए, जो हमारे घनानंद जी हैं यह बहुत अच्छा गायन करते हैं, यानी बहुत अच्छा गीत गाते हैं। इस पर मोहम्मद सारंगीला घनानंद से कहते हैं कि अरे घनानंद जी, जरा हमको भी गा के सुनाइए। लेकिन घनानंद जो है उनसे मना कर देता है। बहुत कहने पर भी घनानंद गीत नहीं गाते। इस पर दरबारी कहते हैं कि देखिए, अगर आपकी जो नर्त की सुजान है वही कह देगी तो ये अवश्य गाएंगे। तो मोहम्मद सारंगीला जी उनसे कहते हैं कि हे सुजान, बोलो इनसे गाने के लिए। सुजान जब घनानंद से कहती है तो घनानंद प्रेम बस होकर और गाने लगते हैं। इस दौरान क्योंकि जो उस समय के बादशाह थे वो अपने राज सिंहासन पर बैठे थे और सामने नर्तकी थी, और बीचों बीच में हमारे घनानंद जी थे। तो जब वह गाने लगे तो आनंद में आकर वह सुजान की तरफ देखकर गाने लगे। इससे मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ उनकी पीठ हो गई। तो ये दो बातें मोहम्मद शाह रंगीला को अच्छी नहीं लगी। पहले तो ये कि स्वयं के कहने पर, राजा के कहने पर वह नहीं गाए, और दूसरा वे पीट कर कर गाए। दोनों ही स्थिति उस समय के बादशाह को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने घनानंद को अपने दरबार से तुरंत निकाल दिया कि जाइए यहाँ से। इस पर घनानंद भी अपने में थे, दरबारी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ। और वे सुजान से कहते कि चले चलो सुजान, यहाँ से चलते हैं। लेकिन सुजान उनके साथ नहीं जाती, वो उनसे साफ मना कर देती है। तब उन्हें अनुभव होता है, घनानंद जी को अनुभव होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जिसे वे अपना मानते थे वह उनका अपना था ही नहीं। और वे इससे इतने व्यथित होते हैं कि इसके बाद वह उनकी बेवफाई से जो है परेशान होकर वृंदावन चले जाते हैं, और वहाँ राधा और कृष्ण ही, बस उन्हीं के ही गीत कवित्त सवैया वे गाने लगते हैं। राधा और कृष्ण से संबंधित वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय है, उसमें वे दीक्षित हो जाते हैं, और जीवन पर्यंत जो है राधा और राधा कृष्ण के गीत
प्रेम पूर्वक गाते गाते अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अब इस कथा को पढ़ने के बाद आपको बड़ा आनंद आएगा इन पदों को पढ़ने के लिए, और आप इसके भावार्थ को समझ पाएंगे, है ना। वे कहते हैं अति सूदो सने को मार्ग, यह ने कुसियानप बाक नहीं, है ना। क्या कह रहे हैं कि यह जो प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है ना, इस पे बिल्कुल भी चालाकी नहीं चलती। कोई चालाकी करे तो ये प्रेम का मार्ग, इस पे कोई चल ही नहीं सकता। तो उनका प्रेम देखिए कितना बड़ा है ना, कितना विशाल उनका प्रेम है। वह उनकी विचारधारा प्रेम के प्रति कैसी है ये समझ आती है। तो चलते हैं अब पाठ के परिचय की तरफ। यहाँ पर आपके 2 कवित्त और 2 सवैये दिए गए हैं। तो देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत पुस्तक में कवि घनानंद के 2 कवित्त तथा 2 सवैये दिए जा रहे हैं। प्रथम कवित्त में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन के लिए ही ये प्राण अब तक अटके हुए हैं। दूसरे कवित्त में कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी, मुझ में और तुम में एक प्रकार की होड़ सी चल रही है, तुम कब तक कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी, कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। आगे प्रथम सवैया में कवि ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की है। प्रेमी कहता है कि संयोग के समय में तो हम तुम्हें देखकर जीवित रहते थे, अब वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। अंतिम सवैया में कवि कहता है कि मेरे प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा भी नहीं और फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे वह व्यथित है। तो यहाँ गणानंद ने जो सुजान थी उसी नाम से उस सुजान को आगे अपने कवित्वों में सवैया में श्री कृष्ण और राधा के लिए उस शब्द का सुजान शब्द का प्रयोग किया है। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं जो पहले 2 कवित्त हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। पहला कवित्त पढ़ते हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे है उठ जान को, कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती है द्वे द्वे सन्मान को। झूठी पतियान की पतियान ते उदास हवे के, अब ना घृत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आन करके पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। तो यह थी पंक्तियां। देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ गणानंद से लिया गया है। इस कवित्त में कवि अपनी प्रेयसी के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करता है। उसका अंत समय निकट है, अतः वह प्राण त्यागने से पहले अंतिम बार अपनी प्रेयसी सुजान का मुख देखना चाहता है। तो यह है पहला कवित्त। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि बहुत दिन बीत चुके हैं, अब तो सुजान से मिले बिना उसकी जान पर बन आई है। मेरी प्रियतमा सुजान ने बार बार आने को कहा, परंतु अभी तक नहीं आई। मुझे उसके दर्शन अब तक नहीं हुए। मैं उसकी राह देखता रहा, परंतु वह नहीं आई। कवि प्रियतमा सुजान से आग्रह करता है कि अब तो आ जाओ और मेरा सम्मान रखो। तुम्हारे न आने के कारण मेरी संसार में बदनामी हो रही है। तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करके मैं उदास हो गया हूँ। इस उदासी के कारण मेरे मन का आनंद अब समाप्त हो चुका है। अब तो मन को तसल्ली देने वाले बादल भी नहीं आते, जिससे मेरे मन को चैन प्राप्त होता। इससे पहले तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता था, परंतु अब मुझे तुम्हारी सारी बातें झूठी लगती हैं और तुम पर अब वह विश्वास नहीं रहा। कभी आगे कहता है कि अब प्राण निकलने वाले हैं, अर्थात अंतिम समय निकट है। किसी भी समय उसके प्राण निकल सकते हैं, किंतु ऐसे में भी उसके होठ कुछ कहना चाहते हैं। यदि तुम आ जाओ तो तुम्हें यह संदेश मैं सुना दूं। इसी आशा में उसके प्राण अटके हुए हैं, वरना अब तक तो प्राण कब के निकल चुके होते। कवि कह रहा है कि व्याकुलता अर्थात प्रियतम के वियोग का सजीव, कवि यहाँ पर जो कहता है उससे उसकी व्याकुलता और प्रियतम के वियोग का सजीव चित्रण हो आया है। यहाँ इसी को प्रस्तुत किया गया है, इसी विषय को प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं दूसरा कवित्त। आना कानी आरसी निहारिबो करे करेगे कोलो,
कहाँ मैं चकित दशा त्यों न डीठी डोली है। मौन हूँ सो देखियो कितेक पन पाली हो जू, कूक भरी मूकता बोलाए आप बोली हैं। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, जानिए गो टेक टरे कौन दो मलो ली हैं। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए वे की, कबहू तो मेरी पुकार कान खोली हैं। देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत पंक्ति में प्रेम का सुजान अपने अंगूठे में पहनने वाली शीशे का आभूषण जिसे आरसी कहते हैं, मैं स्वयं को देख रही है और कवि की बात को अनसुना कर रही है। कवि अपनी प्रेमिका को अपनी पुकार सुनाना चाहता है। वह प्रेमिका को कहता है कि कब तक तुम अपने कानों को बंद कर रख सकोगी और मेरी मन की बात को नहीं सुनोगी। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि की प्रेमिका सुजान कवि की बात को अनसुना कर रही है। उसकी बात को सुनने के लिए वह आनाकानी करती है। इस पर कवि कहता है कि मेरी इस दशा को तुम कब तक ना देखोगी, कभी तो तुम्हारी दृष्टि सोर पड़ेगी। मेरी इस अवस्था को देखकर कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी तरफ अपनी दृष्टि डालनी ही पड़ेगी। तुम चाहे मुझसे मत बोलो, परंतु मौन रूप से मेरी तरफ देखो तो सही। तुमने जो मुझसे ना बोलने का प्रण लिया है उसका पालन तुम कब तक कर पाओगी। मेरे पुकार से भरे इस मौन को सुनकर तुम खुद ब खुद बोलने लगोगी। यदि तुम हटी हो तो मैं भी कम नहीं। मुझे घनानंद जानकर तुम्हें मुझसे बहस अर्थात बात करनी ही होगी और अपनी यह जिद छोड़नी ही होगी। कब तक तुम ऐसे बहरेपन का नाटक करके कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी। कभी तो मेरे मन की पुकार तुम्हारे इन कानों तक पहुंचेगी। एक दिन अवश्य तुम्हारे कान खुल जाएंगे और तुम्हें बोलना ही होगा। मेरी पुकार में यदि शक्ति है तो तुम्हें बोलना ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आगे देखते हैं। इनके दो जो सवैये हैं वह यहाँ से प्रारंभ होते हैं। पहला सवैया पढ़ते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित तोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत सवैया में अपनी प्रिया के दर्शन से अमृत पान करने वाले कवि के दो नयन वियोग में सोचते रहने के कारण जल रहे हैं, अर्थात सुजान का वियोग सहा नहीं जा रहा। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। व्याख्या। कवि कहता है कि पहले तो हम अपनी प्रियतमा की सुंदरता का अमृत पान करके जीवित रहते थे, किंतु अब उसका दर्शन लाभ न होने के कारण और उसके बारे में लगातार सोचते रहने के कारण हमारे ये दो नेत्र जलने लगे हैं। यह विरह की अग्नि ही है जो हमारे नेत्रों को जला रही है। पहले अपनी प्रिया के संतुष्ट होने पर यह प्राण पलते रहते थे, अर्थात हमारे प्राण संतुष्ट रहते थे। यह अपनी प्रेयसी के समीप होने के कारण सदैव आनंद में रहते थे, किंतु अब विरह की अग्नि में जलते रहने के कारण रोते रोते यह अत्यंत दुख पाते हैं। घनानंद कहते हैं कि मेरी मित्र सुजान के बिना सुख के सारे साजो सामान हट गए हैं। पहले तो यह हार प्रहार के समान लगते थे, किंतु अब तो यह पहाड़ के समान प्रिया और हमारे बीच में आकर खड़े हो गए हैं। जो हार भी पहने हुए हैं फूलों का, इस पहाड़ के एक छोर पर सुजान है तो दूसरी ओर हम दोनों का मिलन इस कारण नहीं हो पाता। हम अपनी प्रेयसी के वियोग में तड़पते रहते हैं। अब देखते हैं अंतिम सवैया। पूरन प्रेम को मंत्र महापन जामदी शोध सुधारी लेख्यो है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी यो पचके रचि राखी विसेख्यो, ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहूँ, अब रेख्यो सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाँच न देखियो। प्रसंग। प्रस्तुत सवैया में कवि ने पूर्ण प्रेम का चित्रण किया है। अपनी प्रेयसी के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस सवैया का विषय है। व्याख्या। कवि कहता है कि पूर्ण प्रेम का मंत्र यही है कि अपने साथी के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, सब कुछ त्याग कर अपने प्रिय के बन जाओ। यह ऐसा प्रण है जिसमें शोध व सुधार लिखा है।
इसे शुद्ध प्रेम कहा गया है, यानी इस पर सोच भी सकते हो और इसे सुधार भी सकते हो। इसे शुद्ध प्रेम कहा गया है। अपनी प्रिया के विचित्र सुंदर चरित्रों का, लीलाओं का व चेष्टाओं का दर्शन करके, उनका वर्णन करके, उन्हें अपने अंदर समाकर मनुष्य उसके विशेष रूप का दर्शन कर सकता है। मेरी प्रिया सुजान के हृदय जैसा पवित्र प्रेम पत्र मैंने कहीं भी नहीं देखा। कभी कहता है कि उसके जैसे सुंदर सरस हृदय पर जैसा प्रेम पत्र लिखा जा सकता है, वैसा मुझे दूसरी जगह नहीं दिखता। वे कहते हैं कि मेरी प्रिया ने ही मेरी जान को बेजान कर दिया है। उसने मेरे हृदय के टुकड़े कर दिए, बावजूद इसके वह मेरी ओर पलटकर तक नहीं देखती। इससे उसने अवश्य ही विशेष शक्ति का प्रयोग किया है। ये जो है, हृदय तोड़ने में उसने एक विशेष शक्ति का प्रयोग किया है, ऐसा गणानंद जी कह रहे हैं। तो यह था आज का पाठ गणानंद के कवित्व सवैया। देखते हैं क्या था इन सवैया और कवित्व में विशेषताएं। भाषा सरस और विषय के अनुकूल है। विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। वियोग का मार्मिक चित्रण देखने को मिला है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। तो यह था आज का पाठ गणानंद के कवित्व सवैया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आपने हमारा वीडियो देखा, पूरी तरह से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे सभी वीडियो देखते रहिए। अभी तक हमने कुल 83 वीडियो बना रखे हैं। आगे भी कोशिश रहेगी कि सभी जो अभी तक हमने 11वीं और 12वीं के CBSE की सारी पुस्तकें इसमें कोशिश की है कवर करने की। आगे इसके बाद ये अंतिम पुस्तक रह गई है, इसके बाद 10वीं कक्षा की पुस्तकें प्रारंभ की जाएगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।